नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त के रिपोर्टर्स रिपोर्ट की तरफ। गुजरात के मोरबी में रविवार शाम को मच्छू नदी पर बना केबल पुल टूटने से एक बड़ा हादसा हो गया। इस घटना के दौरान पुल के ऊपर खड़े कई लोग नदी में गिर गए। जानकारी के अनुसार लगभग 400 लोग पुल पर मौजूद थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त सैकड़ों की तादाद में लोग पुल पर मौजूद थे। रेस्क्यू टीमों ने कई लोगों को नदी से निकालकर अस्पताल भेज दिया, वहीं अन्य लोगों की अभी तलाश जारी है। सूरत के वैद्यराज ओबरा पर छठ पूजा का आयोजन मारुति नंदन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं के पूजा अर्चना करने की व्यवस्था की गई। यहां पर कई सालों से इस पर्व का आयोजन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और छठ माता की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। हम लोग मारुति नंदन सामाजिक सेवा ट्रस्ट की ओर से पिछले 23 सालों से यहाँ छठ पूजा का आयोजन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा से करते हैं। जो पर्व बिहार में था आज पूरे भारत में, पूरी दुनिया में फैल चुका है। सब लोग बड़े ही धार्मिक अपने स्वभाव के अनुसार इस पूजा का में भाग लेते हैं। हम लोग भी यहाँ अच्छी तरह से आयोजन करते हैं। प्रशासन की हमें मदद मिलती है, पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड, फिर हमारे सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो हमारी इस बार प्रशासन से विनती है, नम्र अर्ज है कि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत भी हमें आती है। यहाँ प्लेटफॉर्म की कमी है, कुछ हमें दुविधाएं भी होती है। तो प्रशासन से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस असुविधाओं को हमारे लिए सुविधा में बदल दे और हमें सहयोग दे, जिससे भक्तजनों को यहाँ पूजा करने में हमारा ये कि हमारा खबर जनपद आजमगढ़ के थाना क्षेत्र महराजपुर अंतर्गत ग्राम सभा बरवा से है, जहां पर निवास कर रहे दलित परिवार की जमीन को जबरन कब्जा कर लिया गया। इसके अलावा कानून कायदे को ताक पर रखकर दबंगों ने बुजुर्ग महिलाओं को भी नहीं बख्शा। दलित परिवार की असहाय महिलाओं को मारपीट कर जबरन उनके भूखंड पर बिना किसी पैमाइश के दीवार खड़ी करने लगे। इस पर चोटिल हुए परिजनों ने इस हड़प्पा नीति का विरोध करते हुए घटनास्थल पर निर्मित दीवार को गिरा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बिना कुछ पूछताछ के दलित परिवार को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया। जानकारी के अनुसार अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा ये है कि हमारा जो है कि आज 7 साल पहले का जमीन जो है कि बैनामा हुआ है। उस पर हमारे गांव के जो तिवारी जमीन दिए थे, पैसा पूरा ले लिए और उसके बाद हमारे दरवाजे पर जाकर के माँ बहन का गाली भी दिए। हमारे बाप माँ को मारे जबरदस्ती, नाला खन करके, और उसके बाद नेज चालू कर दिए। उसके बाद हम थाने पे गए। थाने पर दरोगा साहब लोग बोले कि यहाँ से कोई सुनवाई नहीं होगा, तुम लोग जाओ आगे। हम लोग को डांट के भगा दिए। उसके बाद फिर इधर आकर के जो है कि थाने पर रुपया दे के फिर ये लोग हमको दौड़ा रहे हैं। हम दूसरे घर छिपे हुए हैं। और उसके बाद जो है कि पारस तिवारी, वो क्या नाम है, हरबंस तिवारी, और उसमें उनके सारे पूरे परिवार हैं। और उसमें हमारे गांव के एक विजय वकील है और रुपया भी लिए, और उसमें जो कि वो चढ़ा करके और बोले कि हम स्टे करवा देंगे। हम लोग गरीब आदमी हैं, जात की धोबी हैं, पैसा भी लिए, स्टे भी नहीं हुआ। थाने पर फिर गया, एसओ साहब बोले कि थाने पर गए तो साहब से बोले कि साहब हमारा जो है कि मदद करिए। कहे कोई सुनवाई नहीं है, तुमको जो भी करना है आगे जाओ। हम लोग मजबूर हैं। दरोगा और 100 नंबरी लेकर के लोग दौड़ा रहे हैं रात दिन। आज एसपी साहब को हमने दरखास्त जो है कि रजिस्ट्री किया हूँ और डीएम को रजिस्ट्री किया हूँ। उत्तर प्रदेश जो है कि मुख्यमंत्री को भी किया हूँ। उसके बाद जो है कि छठ पूजा के वजह से, छुट्टी की वजह से अभी कुछ कोई कागज नहीं आया। मैं इसके लिए मैं भागते पड़ा रह रहा हूँ। हमारे दरवाजे पर पुलिस दौड़ रही है। हमारे एक पटीदार को ले जा करके मार के पुलिस बंद कर दिया है। हमारा ये लूट की घटना को अंजाम देने जा रहे बाइक सवार 2 बदमाशों की पुलिस से दिन दहाड़े मुठभेड़ से इलाके में दहशत है। खबर फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ इलाके की है, जहां आरोपी बाइक सवार दंपति को शिकार बनाने की फिराक में थे। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने पीछा किया। कई थाने का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। यूपीएस आईटी एरिया में कई राउंड गोली चली। एक बदमाश को गोली लगी। आरोपी की बाइक, तमंचा मौके पर बरामद। दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस फरार आरोपी की जांच में जुट गई है। आस्था, पवित्रता और उपासना के महापर्व छठ पूजा के संध्या पर सट्टा अस्ताचलगामी सूर्य देव जी को अर्घ्य दिया गया।
लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा पांचाल घाट में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां हजारों व्रती छठ पूजा करते नजर आए। छठ पूजा में अपनी आस्था रखते हुए काफी भव्य नजारा सामने आया। शाम में घरों से छठ का गीत गाते हुए व्रती गंगा घाट पर पहुंची और गंगा में स्नान कर अपने अपने घाटों की पूजा अर्चना की। गंगा जी पर चारों तरफ लाइट की भरपूर सजावट की व्यवस्था की गई। वहीं पुलिस प्रशासन चाक चौबंद प्रकार की कोई समस्या और रोडों पर किसी प्रकार का जाम न लगने दिया। विवादों में रहे यूपी के पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी में हो रही मुठभेड़ को फर्जी मुठभेड़ बताया। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस फर्जी मुठभेड़ करके अपनी पीठ थपथपा रही है। साथ ही उन्होंने बुलडोजर को टारगेट मिसाइल बताया। अमिताभ ठाकुर शाहजहांपुर पहुंचने के बाद पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने प्रशंसकों से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की मुठभेड़ों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले कानून के हाथ लंबे कहे जाते थे, लेकिन अब कानून के हाथ टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। अब पुलिस फर्जी मुठभेड़ के जरिए अपनी पीठ थपथपाकर सरकार को खुश कर रही है। उन्होंने बुलडोजर को टारगेट मिसाइल बताया। उन्होंने कहा कि जो भी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाता है वह बुलडोजर टारगेट मिसाइल की तरह पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि अब पुलिस का नारा है कि सत्ता से जुड़े लोगों को छेड़ेंगे नहीं और विपक्षियों को छोड़ेंगे नहीं। देखिए, जब मैं नई नौकरी में आया था तब इस बात की चर्चाएं होती थी कि वेस्ट में पैसे लेकर या एक दूसरे के प्रति किसी न किसी कारण से एनकाउंटर्स होते थे। पश्चिम में एनकाउंटर्स का रिवाज था, उसको लेके कुछ अफसर जेल गए और ईश्वर की कृपा रही कि हम लोग के सेवा काल में उसका खौफ इतना रहा कि लगभग 20 साल तक एनकाउंटर्स बंद रहे। एनकाउंटर्स मतलब फर्जी एनकाउंटर्स बंद रहे। अब फिर से जो है वह फन उफना के वह जो है जो साहस या दुस्साहस सामने आया है। ईश्वर का न्याय अगर होगा और ईश्वर का न्याय है तो निश्चित रूप से इन दुस्साहसों के परिणाम दुष्परिणाम आएंगे। कोई भी इस प्रकार के कृत्य ईश्वर अनदेखा नहीं करते हैं। जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा झांसी में एक व्यक्ति की हत्या हुई, मुठभेड़ दिखाया गया, माननीय हाई कोर्ट ने उसमें मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कुछ दिन पहले मैंने देखा एक दूसरे एसपी के ऊपर इस प्रकार से फर्जी मुठभेड़ का हुआ। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मुझे कबूतर की तरह अपने घर से उठा के ले चले गए, जबकि एफआईआर तक दर्ज नहीं था। मैं एफआईआर की कॉपी मांग रहा हूँ, उन्होंने नहीं दिया। तो जो अन्याय हो रहा है पुलिसिया राज के नाम पर और साहस के नाम पे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर इस गुनाह का भी हिसाब जरूर पार्टी भी चाहती है कि ज़्यादा। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां योगी सरकार के आबकारी मंत्री और उत्तर प्रदेश उद्योग संगठन के अध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने व्यापारियों से वादा किया कि वो शासन प्रशासन में बात कर व्यापारियों की समस्याओं को हल कराएंगे। व्यापारियों का सम्मान हर हाल में सुरक्षित रखा जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता शीतगृह मालिक और आलू आड़ती अजय उर्फ सन्नू गंगवार ने की। शहर के मधुर मिलन में आयोजित व्यापारियों के महासम्मेलन में प्रदेश सरकार का गुणगान करते हुए योगी सरकार को सर्वोत्तम सरकार बताया कि गुंडे माफियाओं का सफाया कर दिया है। किसी समय हम लोग भय मुक्त समाज की कल्पना करते थे, योगी सरकार में सभी लोगों को फायदा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों का गुणगान करते हुए व्यापारियों को प्रण लेने के लिए कहा कि 2024 के चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटें भाजपा को मिलनी चाहिए। इसके लिए व्यापारियों को प्रदेश की रिश्तेदारियों में जाकर प्रचार प्रसार करना चाहिए। पार्टी भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों युवाओं को आने वाले नगर पंचायत और नगर पालिका का टिकट दिया जाए और उन्हें चुनाव लड़ाया जाए। और हम लोग भी पार्टी से यही मांग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी वर्ग को, नौजवान को इन चुनावों में मौका मिले। कार्यक्रम संयोजक द्वारा आपको ज्ञापन वगैरह दिया गया, 11 सूत्री अतिक्रमण अभियान और महायोजना से बड़ा यहाँ के शहर के लोग प्रताड़ित भी हैं, भयभीत भी हैं, उस पर क्या? देखिए, ये मांग जरूर आज यहाँ के व्यापारियों ने आज रखी है और मैं निश्चित तौर पर यहाँ के प्रशासन से बात करूँगा कि किस तरीके का ये कौन सा अभियान क्या चलाया जा रहा है और आखिर इसमें क्या समाधान हो सकता है। कि व्यापारी वर्ग के साथ भी बातचीत करनी चाहिए और उनको भी विश्वास में लेकर कोई अभियान चलाना चाहिए। युवाओं का कुछ कोटा तय है क्या? युवाओं का कुछ कोटा तय? कोटा तो ऐसा कोई कोटा तय नहीं होता है। ये तो देखा जाता है, विजिबिलिटी के आधार पर टिकट दिया जाता है कि कौन कहाँ से जीत सकता है। ऐसा कोई कोटा
कोई पार्टी तय नहीं करती। उप मुख्यमंत्री द्वारा जब आए थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा था कि दीपावली तक अतिक्रमण अभियान नहीं चलेगा। अब दीपावली बीत चुकी है और कहा था कि चलेगा तो व्यापारियों से परामर्श होगा, कमेटी वगैरह बनाई जाएगी। उस पर भी अभी तक जो कुछ नहीं हुआ है। मुझे एक बार यहाँ के संबंधित अधिकारियों से बात कर लेने दीजिए और निश्चित तौर पे यहाँ के व्यापारियों को अपने साथ लेने के बाद ही प्रशासन। गाजियाबाद लोनी में भी धूमधाम से छठ महापर्व मनाया गया। लोनी नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा ने क्षेत्रवासियों के साथ छठ महापर्व मनाया। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से मदन भी मौजूद रहे। लोनी शहर की विभिन्न कॉलोनियों में डीएलएफ, एसएलएफ, सोनिया विहार, बंद फाटक, राहुल गार्डन, राम विहार, विकास कुंज, अमित विहार, यमुना के घाट पर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त किया गया। पूर्वांचल छठ पूजा समिति, संतोष विहार सेवा समिति, पूर्वांचल एकता मंच के द्वारा लोनी नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनोज धामा का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। पूरे लोनी के अंदर जिस तरह का और पूरे देश के अंदर जिस तरह का आज माहौल है, और मुझे तो पता है और आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि मैं पिछले वर्षों से छठ मैया को मानने वाला और शायद हम धर्म पत्नी हम लोग इसकी पूजा अर्चना करते हैं। ये छठ घाट मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये छठ घाट उस आस्था का बनाया हुआ है। जब गड्ढा खोद कर यहाँ हजारों लाखों की तादाद में छठ प्रेमी कीचड़ में खड़े होकर पूजा अर्चना करते थे, तो मुझे पता था कि ये काम होना चाहिए। ये छठ घाट यही नहीं बना है, ये छठ घाट एक यहाँ बना था और एक बना था आपका नाईपुरे में, दूसरा तीसरा छठ घाट राम विहार में बनवाया था और छोटे छोटे छठ घाट तो बहुत जगह। मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निश्चित तौर पे लोनी में हर वार्ड में जहाँ ऐसी स्थितियां चाहे पार्क है उनको भी पक्का करा के छठ घाट बनवाए जाए वहां पर, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या आप लोगों की पूरे लोनी के अंदर। भारत रत्न और देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जनपद में पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जनपद में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लौह पुरुष के योगदान को याद किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुरक्षित करने के लिए रखने के लिए एकता शपथ भी ली गई। इसके पश्चात जिलाधिकारी मेडिकल कॉलेज के नियंत्रणाधीन जिला अस्पताल पहुंचे और फीमेल वार्ड में भर्ती मरीजों में फल वितरित किए। जिलाधिकारी ने मरीजों और उनके तीमारदारों से संवाद भी किया और मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर प्राचार्य मेडिकल कॉलेज डॉक्टर राजेश कुमार बर्नवाल, सीएमएस डॉक्टर एएन वर्मा सहित विभिन्न अधिकारी भी मौजूद रहे। आजमगढ़ के ग्राम सभा शेखपुर बछौली में प्रधान अनुज सिंह और प्रशासन के देखरेख में छठ पूजा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर श्रद्धालुओं ने अपने पति और संतान की मंगल कामना के साथ घर की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं सुबह सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी उपासना भी की गई। छठ पूजा पर्व दीपावली के 6 दिन बाद शुरू होता है। मान्यता है कि सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण प्रतिदिन सुबह जल में खड़े होकर सूर्य की उपासना करते थे और उपासना के बाद उनके पास आकर कोई भी याचक चाहे जो मांग ले वो खाली हाथ नहीं लौटता था। इसी मान्यता के साथ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को भगवान सूर्य की उपासना करने के लिए छठी उत्सव मनाया जाता है। शेखपुर बछौली में प्रधान अनुज सिंह प्रशासन के देखरेख श्रद्धालुओं ने पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों के साथ पुलिस प्रशासन भी मौके पर उपस्थित रहा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए केकेडी न्यूज।